पाठ 3 मुतांदी। राजा साहब ने अपने इकलौते बेटे शंकरन को बड़े लाड़ प्यार से पाला था। उसे उच्च शिक्षा पाने के लिए इंग्लैंड भेजा। शंकरन पढ़ाई पूरी करके भारत लौटा और आते ही सरकारी अधिकारी बन गया। राजा साहब के घर मुतांदी नाम का एक रसोइया वर्षों से काम कर रहा था। वह बहुत मेहनती था। कहने को तो वह रसोइया था, पर रसोई घर के अलावा घर का सारा काम भी उसी के जिम्मे था। घर के कामों में वह दिन रात बड़े जतन से लगा रहता था। राजा साहब उसका बहुत आदर करते थे। यही कारण था कि घर के लोग मुतांदी से नौकर की तरह व्यवहार नहीं करते थे। मुतांदी का खाना पीना और रहना सब राजा साहब के यहाँ ही हो जाता था। उसने वेतन में मिलने वाली रकम भी खर्च नहीं की थी। सारी रकम वह राजा साहब के पास जमा करता गया। राजा साहब जब ईश्वर को प्यारे हुए तो मुनीम जी ने मुतांदी को अब तक के जुड़े 10,000 रुपये दे दिए। मुतांदी ने बहुत मना किया, पर मुनीम जी न माने। मुतांदी ने उन रुपयों से अपने गांव में घर और जमीन खरीद ली, पर उससे राजा साहब का घर न छोड़ा गया। शंकरन अब कलेक्टर बन गया था। उसका स्थानांतरण तिरुचि हो गया। मुतांदी ने शंकरन से विवाह की बात की। उसने बात मान ली और विवाह के लिए राजी हो गया। विवाह हुआ और घर में दुल्हन आई। एक शाम शंकरन ने कहा, चाचा, अब मेरी छुट्टियां समाप्त होने वाली हैं। अब मुझे तिरुचि जाना होगा। आप भी साथ चलिए। भला आपके बिना घर को कौन संभालेगा? और हाँ, अब से आपका वेतन 40 रुपये हुआ। एक दिन शाम को शंकरन घर आया तो मुतांदी ने पूछा, बेटा शंकरन, कॉफी पियोगे? हाँ चाचा, शंकरन ने कहा। मुतांदी अंदर कॉफी बनाने गया तो राधा ने शंकरन से कहा, आप इतने बड़े कलेक्टर और यह आपका मामूली नौकर आपको नाम से बुलाता है। कोई सुनेगा तो भला क्या कहेगा? और एक आप हैं कि इसे दिन भर चाचा चाचा कहते रहते हैं। भला मालिक और नौकर में कोई अंतर है भी या नहीं? पर मैं शंकरन ही हूं ना, शंकरन ने हंसते हुए कहा। राधा से यह सहन न हुआ। घर में शांति रखने के लिए शंकरन ने मन मारकर मुतांदी से कहा, चाचा, आप मुझे नाम से न पुकारा करें। आप मुझे मालिक और इन्हें मालकिन कहें तो ठीक रहेगा। यह हमारा गांव नहीं है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मुतांदी हैरान रह गया। उसकी समझ में कुछ भी न आया। उसकी आंखें भर आईं। सिर झुकाकर बोला, जी मालिक, और अंदर चला गया। इतने से भी राधा को चैन न आया। वह रोज कोई न कोई बहाना बनाकर मुतांदी को झिड़क देती। शंकरन ने दिन प्रतिदिन की किचकिच से तंग आकर एक दिन मुतांदी से कह ही दिया, चाचा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपको आराम की जरूरत है। ये 200 रुपये लीजिए और अपने गांव चले जाइए। मुतांदी कांपते हाथों से रुपये पकड़ते हुए बोला, तुम कहते हो तो चला जाता हूँ, पर तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? वह जमीन पर बैठकर कुछ देर तक सोचता रहा। फिर जेब में रुपये रख लिए और अपने कपड़े लेकर वहां से निकल पड़ा। राधा दूसरे कमरे से सब देख सुन रही थी। वह मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। दिन बीतते गए। शंकरन के घर बेटे ने जन्म लिया। उसके जन्मदिन का जश्न था। घर में काफी चहल पहल थी। ढेर सारे मेहमान आए हुए थे। शंकरन ने पता नहीं प्रेमवश या अनजाने में ही मुतांदी को भी बेटा होने का समाचार भेज दिया था। समाचार जानकर मुतांदी उत्सव में शामिल होने आ गया। वह खुशी से फूला न समा रहा था। वह दौड़कर नन्हे बच्चे की ओर लपका। अरे, ये तो राजा साहब आ गए। वैसा ही चेहरा, वैसे ही नाक नक्श। मुतांदी ने बालक का माथा चूम लिया। उसके हाथ में सोने के 2 कड़े थे। वह राधा से बोला, बहू, ये मेरे पोते के लिए हैं, इन्हें इसे पहना देना। यह कहते कहते मुतांदी ने वे कड़े राधा के हाथ में पकड़ाए और वह बाहर की ओर निकल पड़ा। मुतांदी वहां से निकल पड़ा। तभी राधा दौड़ी दौड़ी आई और ऊंची आवाज लगाती हुई बोली, अरे चाचा को रोकिए ना, अभी तो कुछ खाया भी नहीं। चाचा, चाचा रुकिए ना, शंकरन ने आवाज दी। मुतांदी के कदम वहीं रुक गए।